Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will talk about very important topic. What is very important and must important? तो ये क्या है जो इतनी ज़रूरी है सुनना और जानना। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनको बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। बिज़नेस तो बात की बात है, उनको सीखना, उनको प्रॉपर तरीके के साथ आगे अपने मिशन में कामयाब होना। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज सबसे पहले उनको देखेंगे क्योंकि हर तरह ऑनलाइन ऑनलाइन काम, ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अटेंड होना, फिर उनके जो है ना उनके ऊपर अपनी स्टोर वगैरह बनाना, तो लोग काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगी। तो आज हम आते हैं कि कॉमर्स क्या है और व्हाट इज़ ई कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स उस चीज़ को कहा जाता है, मिसाल के तौर पे आप घर से कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है घर के लिए, तो अपने लिए पर्सनल कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है, तो हम जाते हैं बाज़ार में या आसपास कोई दुकान हो, मार्केट हो, कोई शॉप हो या कोई भी ऐसे बड़े बड़े मार्केट होते हैं जो हम अपने लिए पर्सनल के लिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं या अपने घर की ज़रूरत के लिए कोई चीज़ ख़रीदता है, ठीक है। तो जब हम चले जाते हैं अपने कोई भी सामान फ़रोख्त करने के लिए, उनको तलाश करने में जो वो हमको मिल जाता है। मिसाल के तौर पे किसी स्टोर में हम गए, तो वहाँ से हमने मिसाल के तौर पे गिलास का कोई हम सेट लेना है, ठीक है, पूरा। तो जब हम गिलास का जो पूरा सेट लेंगे तो उनको हम बोलेंगे कि भाई ये कितने का है, वो बताएगा 1000 रुपये 2000 रुपये जितने भी उनका प्राइस होता है। तो उस दुकानदार से हम अपना जितनी भी मुसाहिदा कर सकते हैं आपस में करवाने के बाद उनसे हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं, उनको हम पेमेंट देते हैं यानी कैश दे देता है, और फिर वो हमको अपना प्रोडक्ट यानी हमको अपना चीज़ देता है जो हमने परचेज़ किया होता है। तो इसको कहता है कॉमर्स। कॉमर्स उस चीज़ को कहता है जो यानी आप किसी को पैसा दे दिया, अपने मोबाइल ख़रीद लिया, अपने कंप्यूटर ख़रीद लिया, पैसा दे करके जितने भी हैं, किसी दुकान में गए अपने घर के लिए ज़रूरी चीज़ ले लिया, तो उनको पैसा दे दिया और उन्होंने अपने वो चीज़ दे दिया, तो इसको कहता है कॉमर्स। ठीक हो गया। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हो, आपको अचानक मिसाल के तौर पे आजकल जो अचानक ज़रूरत मेहमान आ गया, तो मेहमान के लिए अपने कोई चीज़ बाय करना या कोई चीज़ लेके आना, मतलब अपने इमरजेंसी में कोई चीज़ हो, या कोई इंटरनेट के ऊपर आप लोग कपड़े वगैरह देखते हो, घर की कोई कोई चीज़ें होता है, या कोई मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें होता है ना, वो चीज़ का ऑफ़र लगा होता है, और आप लोगों को ऑफ़र ना भी हो तो आप लोग कोई चीज़ देख लेते हो कि अच्छा है मेरे लिए पर्सनल, यानी मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे यूज़ करने के लिए या मेरे घर में यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को मैंने परचेज़ करना चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद उनका जितनी भी टर्मिनेट है उनको फिल करने के बाद उनको अपनी एड्रेस दे देते हो, नंबर दे देते हो, उनका पेमेंट भी करवाते हो। अगर पेमेंट ना भी हो गया तो उनको जो है ना उनको अपने ऑर्डर दे दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये कितने का है, ऑलरेडी उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर देख लिया कि ये है मतलब पाकिस्तानी 30,000, ठीक हो गया, 30,000 रुपये का, ठीक है। आप उन्होंने उसको पेमेंट करवा दिया। या कोई और चीज़ है, मिसाल बताया स्टार्ट में जो हमने बताया था, कोई गिलास की बात करें या कोई भी घर की चीज़ें इससे किचन की बात करें कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हम उनसे बाय करते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नीचे उनके डिस्क्रिप्शन टाइटल में सब कुछ लिखा होता है, उनके मटेरियल के बारे में बात क्या होता है, उनके जो भी चीज़ें उनके अंदर यूज़ होता है। तो हमको यानी कोई चीज़ पसंद आ गया, कोई चीज़ पसंद आने के बाद हमको उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, उनसे हमने बात कर दिया, चैट कर दिया, उनके बाद उन चीज़ों हमको जो है ना हमने परचेज़ कर दिया, ऑर्डर हमने दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हमने अपना एड्रेस भी दे दिया, ईमेल नंबर जो भी तरतीब है, मोबाइल नंबर सब कुछ हमने दे दिया। उसके बाद वो हमको बता रहता है कि भाई 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर या 5 घंटे के अंदर आपके इस एड्रेस जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो उस टाइम को गुजरने के बाद वो टाइम आ जाता है, तो मिसाल के तौर आपको कॉल आ गया कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ परचेज़ किया था ऑनलाइन वो चीज़ आया है, आप जो है ना या बाहर आए या आप कहाँ हो, आप कहाँ मिल सकते हो, मैं गाड़ी में हूँ, मैं साइकिल पे हूँ, या मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, या मैं और जो है ना कार वगैरह जो भी डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहा है, अपना जो प्रोडक्ट जो है ना वो आप रिसीव करो। तो हमने वो चीज़ रिसीव कर दिया और उसको हमने पैसा दे दिया, या पैसा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो हमको घर को प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है, बगैर जाए, बगैर घर से निकले हुए। तो इसे कहता है ई कॉमर्स। ये अपने ई कॉमर्स कर दिया क्योंकि अपने घर बैठे ही कोई चीज़ परचेज कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म से, या रिटेल प्लेटफॉर्म से, अपने और भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ परचेज कर दिया, तो इसको कहता है ई कॉमर्स।
कॉमर्स उसको कहता है कि आप खुद घर से बाहर गए, कोई स्टोर से कोई चीज़ परचेज कर दिया, उनको आपने पैसा दिया, 60-50 जितनी भी वो चीज़ हो प्रोडक्ट हो वो ख़रीद लिया, उनको पैसा दे दिया, उन्होंने उनको सामान दे दिया, आप घर आ गए तो आपने कर दिया कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स में आ गया। और व्हाट इज़ ई कॉमर्स? कॉमर्स वो कहता है जो अपने घर में हो, आप कोई चीज़ आपने परचेज कर दिया, आपके घर के एड्रेस पे आ गया, आपने रिसीव कर दिया, पैसा हो गया, पैसा तूने ऑलरेडी पेमेंट करवाया था, तो इसको कहता है ई कॉमर्स। अब इसमें से प्लेटफॉर्म के बारे में की बात किया जाए कि अमेज़ोन के बारे में बहुत बात किया जाता है कि अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन क्या है। हम काफ़ी बार ये सुनते हैं कि अमेज़ोन यार ये है क्या, जो अमेज़ोन का बार बार सब लोग नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर व्हाट इज़ अमेज़ोन। ठीक हो गया, अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन इज़ मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी वेयर सेलर सेल देयर प्रोडक्ट, कस्टमर बाय प्रोडक्ट विद इंटरनेट। अमेज़ोन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है जिस पर प्रोडक्ट्स की खरीद और फरोख्त किया जाता है। ठीक है, यानी ई कॉमर्स ये जो अमेज़ोन है ना, ये एक मल्टीनेशनल ई कॉमर्स का कंपनी है जहां बेचने वाला अपने मसनूआत फरोख्त करते हैं और सफरीन इंटरनेशनल के ज़रिए मसनूआत को ख़रीदते हैं। ठीक हो गया, यानी इस पे आप खरीदार भी खरीदी भी कर सकते हो और आप बेच भी सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो, अब आप इसके अंदर कस्टमर भी बन सकते हो। तो अमेज़ोन जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ये यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में 65% सेल ले रहा है। यानी 65%, 100 में से 100 में से 65% यानी 65% ये सेल ले रहा है। ठीक है, बाकी जो इसका 45 रह गया या जितने भी रह गया, 35 रह गया, जितना भी रह गया, ये अदर जितने भी अमेज़ोन जिस कंपनी में रजिस्टर है, कंपनी ऑलरेडी अमेज़ोन है तो ये वहाँ पे ले रहा है। ठीक है सेल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में जहाँ से उनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, स्टार्ट शुरू हो गया है 1994 में, यानी 1994 में। ठीक है, ये अमेज़ोन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये अमेज़ोन जो है ना सबसे दुनिया में का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो अमेज़ोन का मॉडल क्या है? अमेज़ोन सेलिंग मॉडल, एक है अमेज़ोन FBA और एक है अमेज़ोन FBM। अमेज़ोन FBA कहा जाता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक हो गया, FBA में क्या कहता है कि यूर इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री है, ये आपका इन्वेंट्री हो गया, सामान हो गया, प्रोडक्ट हो गया, परचेज करने के बाद अमेज़ोन वेयर हाउस पहुँचाते हो। ठीक हो गया, ये कहाँ पहुँचाते हो? अमेज़ोन वेयर हाउस। ठीक है, और अमेज़ोन वेयर हाउस के बाद वो आगे अमेज़ोन क्या करता है? कस्टमर को डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये कहता है अमेज़ोन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक है, ये FBA, इनके साथ हम क्या करते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन में हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ मीठू लिस्टिंग करता है जो ऑलरेडी ब्रांड उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो, ब्रांड ऑलरेडी अटैच हो अमेज़ोन के साथ, उनसे हम परमिशन लेने के बाद प्रोडक्ट परचेज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, कोई भी हो, उनके साथ फिर उनके हमने आपको प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ोन वेयर हाउस पहुँचाता है। फिर वो अमेज़ोन क्या करता है, आगे हम सोए उठे बैठे वो हमारा अपना काम है, अमेज़ोन हमारे लिए सब कुछ लगा रहेगा। अमेज़ोन 35% आपसे पीस लेगा, उसके बदले अमेज़ोन आपका रिटर्न और कस्टमर जो भी कस्टमर का हैंडल हो, यू रिटर्न हो गया बीच में से, जितनी भी उनका आपका जितना भी अमाउंट हो सब कुछ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। आप जागते हो या उठते हो या बैठते हो, आप शादी में हो, आप किसी अल्लाह ना करे किसी भी जगह पे भी हो ना, ऐसे जगह नुकसान का जगह, फ़ायदे का जगह हो, जब जहाँ भी मौजूद हो, दिन हो या रात हो, अमेज़ोन आपका काम है सिर्फ अपने इन्वेंट्री जो ना जो अपने प्रोडक्ट परचेज किया होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर से बल्क में 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 10,000 को, $50,000 का हो, जितने का भी हो, $500 का हो, अमेज़ोन वेयर हाउस पहुँचा दिया, अपने स्टोर पे रख दिया। स्टोर पे लाइव करने के बाद अमेज़ोन वेयर हाउस पहुँच गया। अमेज़ोन को जब ऑर्डर आएगा कस्टमर का, तो कस्टमर को अमेज़ोन जाने और अमेज़ोन का काम जाने, वो आपके प्रोडक्ट उठाएगा भी, स्कैन करेगा, बैग किसी भी जो है ना कार्टन वगैरह में यूज़ कर जो भी उनकी यूज़ होता है उनके अंदर वो पैक करेगा और आगे कस्टमर को पहुंचाएगा। अगर कोई रिटर्न का तरतीब हो, रिटर्न भी वो खुद रिसीव करेगा। उनसे कोई पेमेंट का मसला हो, पेमेंट का खुद करेगा। सब कुछ आपको सिर्फ बस घर बैठे बैठे ये काम FBA में कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। और एक है नंबर 2 अमेज़ोन FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या कहता है? FBM ये आपका इन्वेंट्री हो गया, खुद ही हो गया, ये आप UPC सब कुछ UPC को होगा, जितने भी सबको हैंडल करना पड़ता है कस्टमर को। यानी अपने का प्रोडक्ट तुम्हारे वेयर हाउस में है, तुम्हारे घर में है, तुम जहाँ रहते हो तुमने पास रखा है, किसी के पास रखा है, वो तुम्हारा काम है
तूने जहाँ भी प्रोडक्ट रखा है, जब ऑर्डर आ जाए तो आपने खुद ही अपने प्रोडक्ट को जो है ना पैक करना है। पैक करने के बाद उनको अपनी गाड़ी में किस चीज़ में डिलीवर कर सकते हो, अपने के लिए आसानी होता है। उसमें आपको प्रोडक्ट अपने पास यानी कोई मतलब कार में आप ले जाना चाहते हो तो कार में अपने साथ रख दिया, खुद ड्राइविंग करके या किसी के साथ बैठ करके आप क्या टैक्सी वगैरह में गया, तो आप जहाँ पे आप लोगों को कस्टमर होता है वहाँ उन एड्रेस पे जाते हो, तो कस्टमर से अपने खुद ही प्रोडक्ट पहुँचाना है, कस्टमर से बात करना है, कस्टमर से पैसा अपने रिसीव करना है, पेमेंट रिसीव करना है, उसके बाद अपने वापस आना है। कोई रिटर्न का मसला हो तो खुद जाना है। ये सब कुछ ये है अमेज़ॉन FBM, ठीक हो गया। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें से सब कुछ, इसमें से अमेज़ॉन आपसे कोई भी जो है ना पीस नहीं लेता सिवा अमेज़ॉन FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। यहाँ पे 35% ले रहा है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे अमेज़ॉन को क्या फ़ायदा कि अमेज़ॉन को मैंने पैसा देना है, तो FBM का भी ये एक मॉडल है जो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो कस्टमर कहाँ भी हो, प्रोडक्ट आपके ऊपर ऑर्डर आ गया तो उनको खुद को आपको जो है ना पे करने के बाद जितने भी कस्टमर का एड्रेस है उन पे पहुंचाना, रिटर्न वगैरह जो भी तरतीब हो, ठीक निकला गलत निकला वो आपका तरतीब है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जितनी भी सब कुछ अमेज़ॉन FBA में सब कुछ अपने खुद हैंडल करना पड़ता है। इसमें से अमेज़ॉन आपके करीब नहीं आता, ना कोई भी इसके अंदर एंटर होता है, ठीक है। इसका जितने भी इनका फ़ायदा होता है ना, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते, नहीं अमेज़ॉन को नहीं देना चाहते तो ये आपका खुद ही फ़ायदा है और खुद ही नुकसान है। और FBA में दुनिया के किसी भी कोने कर सकते हो, लेकिन FBM वहाँ कर सकते हो जहाँ पे अमेज़ॉन हो। अमेज़ॉन जिस कंट्री में रजिस्टर हो, यानी अमेज़ॉन जो है ना आप फिलहाल तो ना पाकिस्तान में है, ना अफगानिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, इस तरह और भी ज़्यादा कंट्री हैं जिसको यहाँ पे नहीं है। सऊदीया में कर सकते हो, दुबई में कर सकते हो, इंडिया में कर सकते हो, यूरोप कंट्रियों में कर सकते हो, जापान में कर सकते हो, और टर्की में कर सकते हो, तुर्की में कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है कि अच्छा इसके अंदर कितनी स्टेप है, ठीक है। पहले हो गया अकाउंट, ठीक हो गया। अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना है। उसके बाद दो में बेसिक सेटिंग्स करना है, अकाउंट का सेटिंग करना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट का इंतखाब करता है, ठीक है। फिर मसनूआत की तलाश, ठीक हो गया। प्रोडक्ट सोर्सिंग करता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हम पे प्रोडक्ट सोर्सिंग करता है। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, हम प्रोडक्ट लिस्ट करता है, ठीक है। फिर FBA शिपमेंट तैयार करता है, सामान वेयर हाउस भेजना, ठीक हो गया। यानी अपने पहले शिपिंग पॉइंट तैयार करते हैं, उसके बाद है ना आगे जो है ना प्रोडक्ट हम पहुंच जाता है। 7 में अमेज़ॉन PPC चलाना पड़ता है, एड्स चलाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट का एड चलाना पड़ता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। यानी ऑलरेडी एड में क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री का ज़्यादा सेल होने का चांस होता है, ठीक हो गया। 8 नंबर 8 में क्या करता है, अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री करता है, ठीक है। अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक हो गया। अमेज़ॉन में ब्रांड अपना रजिस्टर कर सकते हो, ठीक हो गया। अमेज़ॉन का कितनी अकाउंट कौन सा है, ठीक है। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट जो अमेज़ॉन इनफिरदी एक अकाउंट है, ठीक है क्या। उसके लिए अगर इंडिविजुअल बनाना चाहते हो अपने लिए पर्सनल अकाउंट, जो तुमने अपने पर्सनल डिटेल देना है। पिछली वीडियो में हमने वीडियो में बात किया था। नंबर 1 पे ID कार्ड, नंबर 2 पे बैंक अकाउंट, नंबर 3 पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, नंबर 3 ईमेल, ठीक हो गया। और नंबर 5 मोबाइल नंबर। ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया जो तो अपने लिए बनाना चाहते हो, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये हो गया है इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जिसमें से अपने ID कार्ड हो गया, या ID कार्ड अब जो पाकिस्तान में था ID कार्ड हो गया, अफगानिस्तान में तस्कीरा हो गया, इंडिया में इंडिया के कार्ड हो गया, और सऊदी अरब में जो जिसको कहा जाता है वो आखिमा कहा जाता है, और दूसरे दुबई में वो क्या नाम है पताका हो गया, यहाँ ओमान में पताका हो गया, या वहाँ पे जहाँ भी रहते हो वहाँ का ID कार्ड, ठीक है। या पाकिस्तान में जहाँ भी जिस दुनिया में भी करोगे उस कंट्री का जो को कोई भी काबिलियत मिला हो, ठीक है। उसके अगर हम बनाते हैं अमेज़ॉन इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट। अगर अमेज़ॉन प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो, वो अकाउंट जिसमें अमेज़ॉन $39.99 चार्ज करता है पर मंथ। एक मंथ में आपसे $40 लेगा, लेकिन वो डॉलर तब लेगा आपसे 40 जब आपके प्रोडक्ट हो, आपके स्टोर में प्रोडक्ट हो, ठीक है। उससे पहले आपसे कोई परचेज कटिंग नहीं करता। लेकिन जिस दिन या जिस वक्त आप लोग $40 अमेज़ॉन को देते हो, उस वक्त ऑलरेडी आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर पैसा भी जो है ना कमाते हो, ठीक हो गया। ये हो गया एक हो गया इंडिविजुअल अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है, और नंबर 2 पे है अमेज़ॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट जो इसको कहता है कि बिजनेस अकाउंट, ठीक हो गया। ट्रेड लॉन्च करता है, इसके अंदर कंपनी का डिटेल देना है, ठीक है।
जहाँ पे आप लोगों की कंपनी होता है वो उसका डिटेल देना है कि कंपनी किसी भी कंट्री से में, अगर यूनाइटेड स्टेट में जिस तरह हमने किया है, मैंने किया है, उसको कहता है LLC। वहाँ पे LLC आपने क्रिएट करना है, यानी अपना कंपनी बनाना है, ठीक है। कंपनी का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा लंबा कंपनी बनाना है, वो कुछ नहीं है, एक कंपनी बनाता है, ठीक है। अपना कंपनी रजिस्टर करना है तो वो यूनाइटेड स्टेट में करते हो, यानी अमेरिका में करते हो तो उसके लिए LLC हो गया, UK में करते हो LLD हो गया। ऐसे हर कंट्री में अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपने अपने उसका जो है ना कंपनी का डिटेल देना, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गया, फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, फिर ID कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, फिर ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे यहाँ पे ID कार्ड ये इंडिविजुअल हो गया, यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए अपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी का डिटेल देना है। कंपनी का डिटेल आप जिस कंट्री में अपने कंपनी को क्रिएट करते हो, कंपनी प्रोफेशनल यहाँ पे रजिस्टर करते हो, वहाँ पे आपको कंपनी का एक प्रॉपर तरीके से आपको एड्रेस मिलता है, प्रॉपर तरीके से उनका पूरा डिटेल मिलता है। तो प्रोफेशनल अकाउंट में आपने डिटेल को यूज़ करके अपने अकाउंट को क्रिएट करते हो, साइन अप करते हो, ठीक हो गया। तो ये था अमेज़ोन से सही तरीके से मैं आपको बताया। अब इतनी भी जो है ना छोटे कोई ऐसे लोग नहीं है, अगर कोई भी ई-कॉमर्स या कोई भी ऑनलाइन काम के रिलेटेड उसमें इंटरेस्टेड होता है तो उनको और भी पता होता है। अभी ये कॉमर्स और व्हाट इज़ ई-कॉमर्स इन ये समझ आ गया तो ये बाकी जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, या पाकिस्तान में जिन दुनिया में और भी चल रहा है, ईबे, वॉलमार्ट, ये रिटेल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, या कोई ऐसे भी प्लेटफॉर्म के करीब जाते हो जो आप चाहते हो कि हम प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस करें, तो सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल भी, आने वाला वक्त भी, क्योंकि अमेज़ॉन और भी ग्रो हो रहा है पूरे दुनिया पे, ठीक हो गया। अमेज़ॉन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में 65% सेल ले रहा है, ठीक है। 35 रह गया, बाकी जितना भी अमेज़ॉन जिस जिस कंट्री में है, तुर्की वगैरह में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, इंडिया में है, और यूरोप में कंट्री में, फ्रांस में, इटली में है, यहाँ जो जिस जिस जगह में है ना, तो ये सबको इकट्ठा करके 35%, लेकिन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में 65% ये सेल रह रहा है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि कॉमर्स और व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, ये दो बस मेन बात यही है। बाकी अमेज़ोन सीखने के बाद अगर अमेज़ोन सीखते हो तो ऑलरेडी आपको सब कुछ समझ आएगा, लेकिन कॉमर्स और ई-कॉमर्स का जानना ज़रूरी था। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।